बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस। यूनिट 4 का ही टॉपिक है। क्या है कि जो एमएस ऑफिस अब तक हमने दो इसमें इसके ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं। एक तो एमएस वर्ड है और एक एमएस एक्सेस है। तो अब इसमें क्या है कि जब एमएस ऑफिस क्या है ये पहले तो हम ये देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन, एंड आफ्टर दैट वी विल discuss about its applications, ठीक है, in different fields and on the basis of different aspect। MS ऑफिस सबसे पहले तो एक पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है। पैकेज का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रैदर दैन ए सिंगल सॉफ्टवेयर जिसमें एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है बेसिकली MS ऑफिस। अब इसमें क्या है कि जो MS ऑफिस है इसका में और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेस है, MS एक्सेल है, MS आउटलुक है, MS पावर वन नोट है। ये सब ऐसे सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। या इससे पहले हम देख लेते हैं जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। पहले हम देख लेंगे MS वर्ड को, ठीक है, MS वर्ड, और एक हम देखेंगे MS एक्सेल को। देखिए MS वर्ड तो हमने पता है कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी हमें जो हम टाइपिंग करते हैं, जो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उस डॉक्यूमेंटेशन में अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी है, उसकी एडिटिंग करनी है या उसका लुक एंड फील चेंज करना है, तो उसके लिए हम MS वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि MS वर्ड हमें वो सारी फैसिलिटीज़ देता है जिससे हम एडिटिंग, फॉर्मेटिंग ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ये है कि MS वर्ड की एप्लीकेशन क्या है कि इट इज़ यूज्ड, फर्स्ट पहली एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट, एडिट एंड व्यू द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे जो हम ईमेल बनाते हैं या बुक्स लिखते हैं या फिर नोट्स बनाते हैं या रिपोर्ट बनाते हैं, लेटर्स बनाते हैं, इन सब को लिखने के लिए, टाइप करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए हमारे पास MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। सेकंड है कि हम इसमें ग्राफिक्स भी बना सकते हैं, ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं, टेबल का यूज़ कर सकते हैं, हम क्लिप आर्ट का यूज़ कर सकते हैं, कुछ पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं अपने जो टॉपिक है या फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन को ग्राफिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या उसमें ग्राफिक्स को इंसर्ट करने के लिए। इसके अलावा सेकंड है कि हम इसमें कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। थर्ड है कि हम इसमें फुटर ऐड कर सकते हैं, हेडर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें पेज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग 3 तरह की फॉर्मेटिंग होती है, पेज फॉर्मेटिंग, करैक्टर फॉर्मेटिंग और एक होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो ये सब हम कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी जो वर्ड है या कोई पैराग्राफ है, जो लाइंस हैं या पेज है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसकी लुक एंड फील चेंज कर देना, उसकी बेसिकली उसके फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर देना, फ़ॉन्ट्स फेस को चेंज कर देना, और या उसको एडिट करना हो, कुछ रिप्लेस करना हो, उसको टेक्स्ट को कुछ इंसर्ट करना हो, ठीक है। तो ये सब करने के लिए हम फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। सेकंड है कि मेल मर्ज, ठीक है। मेल मर्ज क्या है? अब मेल मर्ज का यूज़ होता है जब हमें एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट जब हमें प्रिपेयर करना है और वो डॉक्यूमेंट्स, मान के चलिए हमें ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ कंटेंट तो सेम है, ठीक है, और ये 5 लोगों के लिए बनाना है, और जो 5 ये जो पर्सन हैं इनके नाम हैं या एड्रेस है वो अलग अलग है, लेकिन जो कंटेंट है वो सिमिलर कंटेंट है। तो उस केस में क्या होता है कि हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंटेंट सेम है, लेकिन जो हम 5 अलग अलग लोगों के लिए बनाना है, वो लेटर्स प्रिपेयर करना है, तो वो हम मेल मर्ज के थ्रू कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास, हम और एडॉन्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें डिक्शनरीज़ यूज़ कर सकते हैं, ग्रामर एंड स्पेल चेक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फैसिलिटीज़ भी MS वर्ड देता है। इसके अलावा हम PDF फाइल्स को बना सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, अगर, ठीक है, ओपन कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं।
पिक्चर्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ये सब टेबल्स बना सकते हैं। ये सब यूजेज है MS वर्ड के, एप्लीकेशंस हैं। सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। एक्सेल का यूज़ होता है जहाँ पे हमारे पास टेबुलर डेटा है, जहाँ पे हमारे पास एक डेटा टेबल की फॉर्म है, तो एक्सेल का यूज़ होता है कि हम उसको ईज़िली मैनिपुलेट कर सकें, ईज़िली उस पर काम कर सकें, कैलकुलेशन कर सकें, हर चीज़ मतलब ईज़िली कर सकें। तो डैट इज़ कॉल्ड एज डैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग सम ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स बना सकते हैं। ग्राफ्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, लाइन ग्राफ्स है, कॉलमनर ग्राफ्स है, पाई चार्ट है, अलग अलग ग्राफ्स बना सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ होता है बेसिकली, जहाँ पे हमारे पास टेबल की फॉर्म में डेटा होता है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उस केस में उस पर काम करने के लिए हम एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम इसको ईज़िली कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, एफिशिएंटली कर सकें, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो फर्स्ट वाला है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ये इसका यूज़ क्या होता है। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई टेबल का डेटा है, ठीक है। उस डेटा को हम स्टोर करवाना चाहते हैं कहीं, तो उस डेटा को स्टोर करने का मतलब ये होता है कि जब मैं उसको स्टोर करूँगा, कहीं सेव करूँगा, तो बाद में अगर मुझे ज़रूरत होती है उसको फैच करने की, ठीक है, इफ़ आई नीड इट टू फैच, ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डेटा, तो इन दैट केस व्हाट हैपन दैट वो डेटा मैं ईज़िली फैच कर सकूँ, ईज़िली मुझे मिल सके, ठीक है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक मान के चलिए कि एक तरह का डेटाबेस है, जिसमें मैंने डेटा स्टोर करवा रहा हूँ मैं, और डेटा को मैं वहाँ से फैच भी कर सकता हूँ, ड्रॉ भी कर सकता हूँ, निकाल भी सकता हूँ अपने यूजेस के लिए। तो ये दोनों फैचिंग करना और स्टोरिंग करना दोनों ही आसान है। और ये किस तरह डेटा को स्टोर करवाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ RDBMS फॉर्मेट, दैट इज़ कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस फॉर्मेट, ठीक है। टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करवाता है, रोज एंड कॉलम्स, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेटा को स्टोर करवाता है, ठीक है। एक तो ये हो कि भाई हम बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपना डेटा स्टोर करें, नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा स्टोर करवाता है, ताकि आगे जब भी हमें उस डेटा की नीड हो, देन वी कैन ईजिली फैच आउट दैट डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल, ठीक है। थर्ड देखिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। आउटलुक एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हम अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, और जिसमें हम अपनी जो मेल्स होती हैं, मेल में जो इनबॉक्स है या ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। जिससे होगा क्या कि मैं जितनी मेल्स मेरे को रिसीव होती है, सेंड करता हूँ, उनका सबका जो इन्फॉर्मेशन है मैं MS आउटलुक में रख सकता हूँ। इसके अलावा और सारी फैसिलिटीज़, जो कैलेंडर की फैसिलिटीज़ हैं, मेल बॉक्सेस हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ हमें MS आउटलुक में मिल जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट का मतलब होता है जहाँ पे हमें नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, जहाँ पे हमें कुछ लिखना होता है, ठीक है, जहाँ पे हमें कुछ ड्राइंग करनी है या कुछ और ऐसी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। किसी आप कॉपी से नोट बना रहे हो, रजिस्टर से, या किसी बुक से नोट बना रहे हो, इन दैट केस वी कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वन। तो ये इट इज़ ए वेब बेस्ड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये ऑनलाइन भी हम इसको शेयर कर सकते हैं, इस स्क्रीन को, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट को, और इसकी हेल्प से हम अपने नोट्स वगैरह जो हमने लिखा है, जो भी चीज़ हमने लिखी है, उसको शेयर कर सकते हैं टू द अदर्स पीपल। लास्ट है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का यूज़ क्या होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। हम सब ये जानते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होती है। प्रेजेंटेशन एक ग्रुप ऑफ स्लाइड्स होती है, यानी हम अपने टॉपिक को, एक जो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको स्लाइड्स की फॉर्म में हम दिखाते हैं। स्लाइड्स में क्या होता है कि रैदर देन राइटिंग पैराग्राफ लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, लाइन वाइज लिखते हैं, ताकि जो हमारा लिसनर्स हैं या जो भी हमारी ऑडियंस है, जिनको हम दिखाना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, वो ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, ईज़िली हम अंडरस्टैंड कर सके। और भी और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम उसमें ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं, हम उसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों से हम अपने टॉपिक को वी कैन मेक इट मोर एंड मोर इंटरेक्टिव, ठीक है, ताकि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कैन अंडरस्टैंड इट ईज़िली, ठीक है। तो MS पावर पॉइंट बेसिकली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। और प्रेजेंटेशंस में आपको पता है कि हर एक प्रेजेंटेशन में जो हमारे पास जो वो पेज होता है, जहाँ पे हमने लिखा है, प्रेजेंटेशन बनाई है, डैट इज़ कॉल्ड एज स्लाइड्स, ठीक है। तो ये मोर इंटरेक्टिव, अच्छा इंटरेक्टिव बन जाता है, अंडरस्टैंडेबल बन जाता है।
तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एप्लीकेशन है हमारे पावर पॉइंट की। तो इन द ब्रीफ हम कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी ऑफिस की एप्लीकेशंस होती हैं वो जैसे डॉक्यूमेंटेशन करना, पावर पॉइंट बनाना, टेबल डेटा उसको एनालाइज करना, उस पर काम करना, मेल बॉक्स जो हमारे मेल बॉक्स होते हैं या जो हमारी मेल होती है उनको ऑर्गेनाइज मैनर में करना, नोट्स वगैरह ऑनलाइन शेयर करना, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एमएस एप्लीकेशन है वो एमएस ऑफिस की होती है।